आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दिवाकर मैथ्स में आपका स्वागत है। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ने वाले हैं 19 चैप्टर माप और क्षेत्रफल। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके थे। 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरी कंप्लीट था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि उसका परिमाप 240 मीटर है हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है तो आप इसे कॉपी में लिख लीजिए। चलिए फटाफट इसे कॉपी में बनाते हैं। तो सबसे पहले 5 क्वेश्चन लिखेंगे हल। हम सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। इस तरह से हम लोग बोलते हैं आयत। आयत है, चलिए जी, आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं। तो चलिए हल करते हैं। क्या दिया हुआ है? आयत का लंबाई बराबर, ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है 3:2। भी हम लोग का रेशियो में होगा तब दो बिंदु है उसे अनुपात बोलेंगे। अनुपात है तो हम यहाँ 3 और x लेंगे। पहला वाला है लंबाई और ये चौड़ाई है। नहीं है कि लंबाई 3 ही होगा या फिर चौड़ाई फिक्स नहीं है कि 2 ही होगा। ये वाला साइड है उसे हम लंबाई बोलते हैं। है, क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं। ये वाला जो साइड है उसे हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। समझ में आया? तो इसके बाद हम लिखेंगे आयत का चौड़ाई बराबर 2x। यहाँ तक समझ में आया? तो इसके बाद लिखेंगे परिमाप बराबर 240 मीटर। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो लिखिए अब आयत का परिमाप बराबर, आयत का जो फॉर्मूला होता है वो बताइए। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है टो इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को हम लोग L से इंडिकेट करते हैं और चौड़ाई को हम लोग B से इंडिकेट करते हैं। जब हम लोग बनाएंगे तो नेक्स्ट में L और B लिखेंगे। यहाँ पर 2 लिखिए, उसके बाद लंबाई दिया हुआ है 3x प्लस चौड़ाई दिया हुआ है 2x और हम लोग का आयत का परिमाप दिया हुआ है 240 मीटर। समझ में आ रहा है? तो अब दोनों 3x और 2x जोड़ में है तो इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो लिखिए 5x। अब जैसे अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो यह गुना में हो जाएगा। फिर लिखिए 240 बराबर 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10x। अब इसके बाद 10x को इधर लाएंगे बराबर 240। अब देखिए यहाँ से x को कॉमन लेंगे, x को यहाँ रखेंगे और 10 को नीचे ले आएंगे। तो देखिए नीचे भेज दिए हैं और उसके बाद इसको काट देंगे। x बराबर 24। यहाँ तक समझ में आया तो अच्छी बात है। चलिए आयत का लंबाई और आयत का चौड़ाई निकालना है, तो हम नीचे में निकाल दे रहे हैं। ठीक है, आयत की लंबाई बराबर 3x। 3 इंटू जो x का वैल्यू है 24 उसे बैठा देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 72। ये मेरा आयत की लंबाई निकल गया। ठीक इसी प्रकार आयत की चौड़ाई बराबर
2x, फिर x का वैल्यू बैठा देंगे 2 इंटू 24, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 48 मीटर। आयत की लंबाई हम लोग का कितना निकला 72 मीटर, आयत की चौड़ाई निकला 48 मीटर। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आएगा? ठीक, आयत की लंबाई इतना निकला और आयत की चौड़ाई इतना निकला, तो यहाँ तक समझ में आएगा। किताब में देखिए, बुक में लिखा हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस जगह में लिखेंगे पुनः आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 72 मीटर, 48 मीटर। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3, 4, 5, 6। अब मीटर और मीटर दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर आंसर। 72 से 48 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना ही आंसर आने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। छठा क्वेश्चन में दिया है कि आयताकार भूखंड की बाढ़ की लंबाई 100 मीटर है। यदि भूखंड की लंबाई 35 मीटर हो तो उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो 6, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह का एक भूखंड है, इसको मानिए या एक खेत है। खेत में हम लोग क्या किए हैं, इधर साइड में देखिए, इधर साइड में देखिए घेरान कर दिए, इधर भी देखिए घेरान कर दीजिए, इधर भी देखिए घेरान कर दीजिए, चारों तरफ से घेरान कर दीजिए। हम जो इसे घेरे हैं वो 100 मीटर है और जो मेरा खेत का लंबाई है वो 35 मीटर है। तो हम लोग को क्या नहीं पता है, चौड़ाई नहीं पता है। तो हम लोग को सबसे पहले चौड़ाई निकालना पड़ेगा। अब देखिए जो बाहर में घेरान किया हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप कितना दिया हुआ है 100 मीटर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भूखंड की लंबाई 100 मीटर है। परिमाप आपको दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है। बनाते हैं अपने कॉपी में। तो लिखेंगे हम यहाँ पर हल, यहाँ पर लिखेंगे आयताकार भूखंड के बाढ़ की लंबाई बराबर 100 मीटर। भूखंड की लंबाई 100 मीटर है। उसके बाद भूखंड की लंबाई 35 मीटर। हम लोग की चौड़ाई नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई इक्वल टू, यही निकालना है हम लोग को पहले। चौड़ाई पता रहेगा और लंबाई, तभी हम यहाँ खेत का भूखंड की बाढ़ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए लिखेंगे, अब उसी तरह से यहाँ भी निकालेंगे। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू L प्लस बी। परिमाप देखिए, परिमाप हम लोग को दिया हुआ है 100 मीटर। यहाँ पर हम लोग का जो परिमाप है वो दिया हुआ है 100 मीटर। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो आयत का परिमाप दिया हुआ है 100 मीटर इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी। इसके बाद फिर से 100 लिख दीजिए इक्वल टू 2 इंटू L हम लोग को दिया हुआ है 35 मीटर प्लस बी।
यहाँ तक समझ में आया? तो फिर लिखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जोड़ने होता है तो जो बाहर में दिया है 2 उसे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 35 से करेंगे तो 70, फिर 2 को 20 से करेंगे तो प्लस 2b। अब इसके बाद देखिए 100, ये वाला साइड है इधर ले आते हैं तो और वो वाला साइड इधर ले आते हैं। 70 प्लस 2b इज इक्वल टू 100। तो हम इस समय चेंज नहीं होगा, तो इस समय देखेंगे हम। अब इसके बाद देखिए ये जो 70 है इधर ले आएंगे तो 2b इज इक्वल टू 100। 70 प्लस में इधर लाएंगे तो हो जाएगा -70। तो 2b बराबर 100 में 70 को माइनस करेंगे तो 30। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, b को अकेला करेंगे और 2 को नीचे लाएंगे तो 30 डिवाइड 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15 दूनी 30 तो 15। तो b निकला 15। तो आपका चौड़ाई निकल गया 15 मीटर। यहाँ तक समझ में आया? तो इसके बाद जब हम लोग को लंबाई और चौड़ाई पता चल गया तो अब आसानी से भूखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं पुनः भूखंड का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। तो L हम लोग को पता है, दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए L कितना है 35 मीटर और हम लोग का बी दिया हुआ है 15 मीटर। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 5 to 5। अब मीटर मीटर गुना करेंगे तो आपका आंसर मीटर स्क्वायर। आइए हम लोग का 6 नंबर का आंसर मिला। तो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में एक वर्गाकार खेत में चारों ओर बाड़ लगाने में 12 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल 3600 रुपये का लागत लगता है। हम लोग को दिया हुआ है 1 रुपये प्रति मीटर की दर से 12 रुपये लिखा हुआ है। तो उसी खेत में 3 रुपये प्रति मीटर की दर से धान रोपने का कितना खर्च आएगा, ये हम लोग कॉपी में समझते हैं। सबसे पहले देखिए ये हम लोग का खेत है तो बनाते हैं। ये देखिए हम लोग का खेत है, हम लोग का खेत होगा वो वर्गाकार टाइप का होगा। यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 12 रुपया है। तब जब हम पूरा बाउंड्री को घेरेंगे तो इसका हम लोग जो पैसा लगेगा 36,000। तो कितना लगेगा 36,000 की लागत। तो यहाँ से यहाँ तक अगर कोई तार खरीदते हैं तो कितना रुपया लगता है 3 रुपया लगता है। बाउंड्री को खरीदते हैं तो कितना रुपया लगता है 36,000 रुपया लगता है। अगर इस खेत में हम लोग रोपाई कर रहे हैं, इसमें हम इस तरह से अगर धान लगा रहे हैं, टोटल जो हम लोग धान लगाएंगे तो इसमें कितना रुपया खर्च होगा। तो किस हिसाब से हम लोग का जो खर्च होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है उसी खेत में 3 रुपये प्रति मीटर की दर से धान रोपने का कितना खर्च आएगा। तो चलिए अपने कॉपी में फटाफट बनाते हैं। तो लिखिए 7 नंबर हल। तो लिखेंगे हम बाड़ लगाने की दर टू 12 प्रति मीटर और कुल खर्च हुआ हम लोग का, कुल खर्च इक्वल टू 36,000। अब लिखिए 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च इज इक्वल टू
तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तार लगाते हैं 1 मीटर का, तो इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 मीटर। तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर बाड़ लगाने में कितना रुपया खर्च होगा, 12 रुपये होगा। तो हम लोग 1 मीटर बाड़ लगा रहे हैं तो कितना खर्च हो रहा है, 12 रुपया खर्च हो रहा है। तो 36,000 का कितना मीटर बाड़ लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख दीजिए वर्गाकार का परिमाप इज इक्वल टू 36,000। तो 36,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे। 36,000 रुपया में कितना मीटर बाड़ लगेगा तो वही निकालना है। चलिए हम वहाँ पर 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 के टेबल में कितना बार में 36 आता है, तो कितना बार, 3 बार। तो 12 एकम 12 3 जा 36। तो आपका आंसर 3000 निकला। तो यहाँ तक तो समझ में आया। तो यहाँ पर लिखिए इसलिए वर्गाकार खेत का कुल परिमाप इज इक्वल टू 3000। तो यहाँ पर लिख दीजिए मीटर। तो यहाँ पर देखिए आपके बुक में ही दिया हुआ है। 3 रुपये प्रति मीटर की दर से धान रोपने का खर्च। तो यही हम लोग को निकालना है। तो लिखिएगा 3 से हम धान रोपने की लागत से गुना कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं। तो 3 रुपये प्रति मीटर की दर से उसी खेत में धान रोपने का खर्च। ये चीज़ कहाँ से लिखे हैं, बुक में ही दिया हुआ है कि 3 रुपये प्रति मीटर की दर से उसी खेत में धान रोपने का खर्च। ये वाला तो 3 और 3000 लिख दीजिए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9000 रुपया। तो धान रुपये में कितना खर्च आएगा, 9000 रुपीज़ ओनली। ये आपको समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 8वां क्वेश्चन में दिया है 307 सेंटीमीटर लंबाई और 300 सेंटीमीटर चौड़ाई एक दीवार के बीचों बीच की 120 सेंटीमीटर लंबाई तथा 90 चौड़ाई वाली एक खिड़की है। रुपये प्रति मीटर की दर से दीवार को पेंट कराने में कितना लागत होगा, वही हम लोग का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे। एक दीवार है, तो दीवार है इस तरह से। तो दीवार में इस तरह से बोला गया है, क्वेश्चन में दिया है लंबाई 300, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 360 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए चौड़ाई बोल रहा है 300 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। रहा है एक दीवार के बीचों बीच 120 सेंटीमीटर लंबाई तथा 90 मीटर चौड़ाई वाली एक खिड़की है। इस तरह से हम लोग एक खिड़की बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग का खिड़की है। तो अब खिड़की में क्या है, तो खिड़की की जो लंबाई है 120 सेंटीमीटर, आपका चौड़ाई दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले बाहर वाले दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद खिड़की का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बाहर वाले दीवार से खिड़की वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। दीवार का क्षेत्रफल है वो हम लोग का मिल जाएगा, जहाँ जहाँ हम लोग को पेंट करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक पेंट करते हैं तो 60 रुपया लगता है। पूरा दीवार का करना है तो कितना रुपया खर्च आएगा, तो वही हम लोग का निकालना है। चलिए बनाते हैं अपने बुक में। तो किस तरह से बनेगा, तो लिखेंगे 8 क्वेश्चन का हल
तो यहाँ पर लिखिए दीवार में, तो यहाँ पर देखिए दीवार हम लोग का आयताकार है, तो दीवार, तो यहाँ पर लिखिए दीवार में हम लोग, तो लिखिए दीवार की लंबाई बराबर 360 सेंटीमीटर, दीवार की चौड़ाई 300 सेंटीमीटर। अब दीवार का क्षेत्रफल निकालना है, इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल लिखा हुआ है 360 इंटू बी लिखा हुआ है 300, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैसे गुना करेंगे तो आप लोग को इजी ट्रिक बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 36 को गुना करेंगे 3 से, 3 6 जा 18, 24 नहीं होता 18, तो सबसे पहले लिखेंगे 18 का 8, 3 3 जा 9 और 1 10, तो आप लोग का निकला 108। अब देखिए कितना जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरो बैठा देंगे। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर था, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। दीवार का निकाल लिए, अब खिड़की का निकालना है, तो पुनः खिड़की में, तो खिड़की का लंबाई जो दिया हुआ है लिखेंगे खिड़की की लंबाई 120 सेंटीमीटर और खिड़की की चौड़ाई इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग यहाँ पर खिड़की का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखिए खिड़की का क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी। तो हम लोग का एल पता है 120 इंटू बी पता है 90, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुना करेंगे तो लिखेंगे 12 इंटू 9 से गुना करेंगे, तो 9 2 जा 18, 18 का 8, 9 एकम 9, 9 और 1 10, तो आया आपका 108। लेकिन 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा देंगे, और 2 सेंटीमीटर में था तो दोनों में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक तो लिख लीजिए। अब हम दूसरा पेज लेंगे। इसके बाद लिखिए पेंट कराने वाले दीवार का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ये जो आपका दीवार का क्षेत्रफल निकला है बड़ा वाला, वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे 108 000, और जो हम लोग का खिड़की का क्षेत्रफल है उसे हम माइनस कर देंगे 108 और 00, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे 108 000 008 0 1 0 0 0 2 7 9, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। तो 97200। यहाँ तक समझ में आया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो ये जो हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर में था और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो का क्षेत्रफल ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो हम लोग का 97200 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। तो अब बुक में बोल रहा है कि 60 रुपये प्रति मीटर की दर से दीवार को पेंट करने में क्या लागत आएगा, तो वो हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर पेंट का खर्च
₹60 है। तो अब लिखेंगे 97200 मीटर पेंट का खर्च इज इक्वल टू, तो हम लोग लिखेंगे 97200 इंटू 1 मीटर में कितना दिया है ₹60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 583200 आंसर। कि इतना मीटर पेंट कराने का खर्च इतना रुपया लगेगा। तो समझ में आ गया। तो 583200 यही हम लोग का आंसर। वीडियो अच्छा निकल लगे गया। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।